नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी देवता का नाम स्वयं उस देवता से भी ज्यादा शक्तिशाली निकले? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसमें एक राजा का वचन है, एक भक्त की अटूट श्रद्धा है और एक दिव्य नाम की वो शक्ति है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत उस एक गहरे सवाल से करते हैं जो इसके दिल में बसा है। आखिर ज्यादा शक्तिशाली कौन है, स्वयं प्रभु या फिर प्रभु का नाम? कहानी का पहला अध्याय सम्मान की एक परीक्षा। सीन है श्री राम की भव्य सभा का, एक ऐसी जगह जहां न्याय और धर्म का बोलबाला है। और वहीं मौजूद थे एक बड़े ही नेक दिल राजा सुकंत। उन्हें क्या पता था कि उनकी भक्ति की एक ऐसी परीक्षा होने वाली है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। सभा के बाहर राजा सुकंत की मुलाकात होती है देवर्षि नारद मुनि से, जो अपनी लीलाओं के लिए जाने जाते हैं। नारद जी राजा के कान में एक सलाह देते हैं। सुनने में तो बड़ी मामूली सी बात लगती है, पर असल में ये उस बड़े तूफान की पहली बूंद थी जो आने वाला था। तो हुआ ये कि नारद जी की सलाह मानकर राजा सुकंत ने सभी ऋषियों को तो दंडवत प्रणाम किया, लेकिन जब बारी आई महाशक्तिशाली ऋषि विश्वामित्र की, तो उन्हें बस हाथ जोड़कर नमस्कार कर दिया। हो सकता विश्वामित्र जी इस पर ध्यान भी न देते, पर नारद जी ने ये पक्का किया कि ये कथित अपमान उन तक जरूर पहुंचे, और एक भूल की तरह नहीं बल्कि एक जानबूझकर किए गए तिरस्कार की तरह। और बस एक छोटी सी चिंगारी को हवा मिल गई थी। देखते ही देखते वो एक भयंकर आग में बदल गई। यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, मृत्यु का एक वचन। जब विश्वामित्र को बताया गया कि उनका अपमान उनके क्षत्रिय होने की वजह से किया गया है, तो उनका गुस्सा जैसे ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। वो सीधे श्री राम के सामने जा खड़े हुए और उनकी गरजती हुई आवाज पूरी सभा में गूंज उठी। उन्होंने इस अपमान के लिए सबसे बड़ी सजा मांगी कि सूर्यास्त से पहले राजा सुकंत का सर उनके चरणों में हो। अपने गुरु के सामने श्री राम भी कर्तव्य से बंधे हुए थे। उन्होंने एक ऐसी गंभीर प्रतिज्ञा ली जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। उन्होंने ऐलान किया, गुरुवर, यदि सूर्यास्त तक मैं उसका सिर आपके चरणों में नहीं रखता तो मैं रघुवंशी नहीं। बस इन शब्दों के साथ ही राजा सुगंत की किस्मत पर मुहर लग गई थी। सोचिए, जब सजा देने वाले खुद श्री राम हो तो कोई कहाँ जाएगा, किसके पास मदद के लिए गुहार लगाएगा? और यहीं कहानी का रुख मुड़ता है भक्ति के उस महानायक की तरफ, हनुमान जी, जो अब एक ऐसी दुविधा में फंसने वाले थे जिसका कोई हल नहीं दिख रहा था। बेचारे राजा सुकंत डर से कांपते हुए फिर से पहुंचे नारद मुनि के पास। और मजेदार बात यह है कि इस हालत के जिम्मेदार भी वही थे। नारद जी ने कहा, एक ही रास्ता है हनुमान, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता उनकी माँ माता अंजनी से होकर जाता है। तो बस सुकंत ने माता अंजनी से जाकर अपनी रक्षा का वचन ले लिया, ये बताए बिना कि उनके पीछे तो खुद प्रभु श्री राम पड़े हैं। और यहाँ हनुमान जी फंस गए एक जबरदस्त धर्म संकट में। एक तरफ माँ को दिया हुआ वचन कि राजा सुकंत की रक्षा करनी है चाहे जो हो जाए, और दूसरी तरफ अपने प्रभु का आदेश कि सूर्यास्त से पहले उसी राजा का वध करना है। अब सोचिए, माँ का वचन निभाए या स्वामी की भक्ति, करें तो क्या करें? ऐसे में जब दोनों रास्ते नामुमकिन लग रहे थे, हनुमान जी में बल का नहीं बल्कि अपनी आस्था का सहारा लिया। उन्होंने एक ऐसा उपाय सोचा जो जितना सरल था उतना ही शक्तिशाली भी। एक ऐसी योजना जो उनकी भक्ति और ज्ञान का सबूत थी, और इसी से सामने आने वाला था नाम का असली कवच। हनुमान जी ने राजा सुकंत को बहुत सीधे लेकिन बहुत गहरे निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सुनो, एक शांत जगह ढूंढो, बैठ जाओ और बस अपनी हर सांस के साथ सीताराम का जाप करो। बस एक बात का ध्यान रखना, ये जाप एक पल के लिए भी टूटना नहीं चाहिए। राजा की जिंदगी अब इसी जाप पर टिकी थी। तो अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। स्टेज सेट हो चुका है एक ऐसे टकराव के लिए जैसा कभी नहीं देखा गया। एक तरफ थे प्रभु के अस्त्र और दूसरी तरफ प्रभु का नाम। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए श्री राम ने धनुष उठाया और अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र छोड़ दिया, अमोघ बाण। ये वो बाण था जो कभी भी अपने निशाने से नहीं चूकता था। अचूक, पूरी ताकत और दिव्य रफ्तार के साथ वो बाण हवा को चीरता हुआ सीधा राजा सुकंत की तरफ बढ़ा। बस सच का सामना होने ही वाला था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी।
जैसे ही वो अचूक बाण सीताराम नाम में डूबे हुए राजा के पास पहुंचा, वो हवा में ही ठहर गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया हो। नाम की शक्ति ने उसे बेअसर कर दिया था। वो अमोघ बाण उस जाप करते हुए राजा के चक्कर काटने लगा, और फिर इतिहास में पहली बार वो अपने स्वामी के पास वापस लौट आया, अपना काम पूरा किए बिना। ये देखकर तो खुद श्री राम भी हैरान रह गए। तो इस अनोखे नाटक का क्लाइमैक्स तो हो गया। अब देखते हैं इसका समाधान और इससे मिलने वाली सीख, परम शक्ति। श्री राम खुद उस जगह पर पहुंचे और उन्होंने अपनी आंखों से सब देखा। पूरी हवा उन्हीं के नाम सीताराम से गूंज रही थी। सिर्फ राजा सुकंत ही नहीं, हनुमान जी, यहाँ तक कि लक्ष्मण भी उसी कीर्तन में डूबे हुए थे। और उसी पल प्रभु सब समझ गए। वो जान गए कि उनका अपना ही बाण उस इंसान को छू भी नहीं सकता जो उनके अपने ही नाम के कवच में हो। और आखिर में नारद मुनि आगे आए, जिन्होंने ये पूरी लीला रची थी, और उन्होंने इसका असली मकसद सबके सामने रखा। वो मुस्कुराते हुए श्री राम से बोले, प्रभु, मैं तो बस दुनिया को एक छोटा सा सच दिखाना चाहता था कि आपका नाम आपके अचूक बाण से भी कई ज्यादा शक्तिशाली है। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? यही कि दिव्य नाम ही सबसे बड़ी ढाल है। ये किसी भी हथियार से, किसी भी अस्त्र से ज्यादा ताकतवर है। ये एक ऐसी शक्ति है जो प्रभु के क्रोध को भी उनकी कृपा में बदल सकती है। इसकी शक्ति एब्सोल्यूट है, सुप्रीम है। और ये कहानी हमें एक सोच के साथ छोड़ जाती है। अगर एक नाम में इतनी ज्यादा ताकत हो सकती है, तो सोचिए हमारी अगली सांस के साथ कौन सा सफर शुरू हो सकता है।